चलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट विथ इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5, 7। तो अलजेब्रा हम लोग जानते हैं। अलजेब्रा क्या? सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? यहाँ पर हमें देखना है आपका सिंपल एडिशन, है ना, या फिर सब्सट्रैक्शन और वेक्टर अलजेब्रा। सो ग्राफिकली हम लोग देखेंगे, ठीक है। ग्राफिकली देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में हम क्या बना सकते हैं? 2 1 बना सकते हैं। ओके, 1 2, ये हो गया 2, ये हो गया 1। तो 1 हो गया, कोई दिक्कत? ओके। तो ये इसको अगर हमको वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है तो ये इसको ओ पॉइंट मान लीजिए, ये इनिशियल पॉइंट को आप ए मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका ओ ए वेक्टर हो गया। क्या हो गया? ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट पहले लिखते हैं, वाई कंपोनेंट बाद में, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका टर्मिनल पॉइंट दिया -5, 7। तो -5, तो -1 -2 -3 -4 -5, 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये टर्मिनल पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे? आप O से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आप इसका वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -5i कैप प्लस 7 जे कैप, ठीक है। ये आपका वेक्टर B हो गया, ठीक है। इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट B, ठीक है। और अब आपको क्या निकालना है? AB, है ना। आपको क्या निकालना है? AB। काफी आसान है ना। तो इसमें AB निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस देखेंगे, x के बीच में क्या डिस्टेंस है और y के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक का x का डिस्टेंस 5 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर होता है x2 - x1, है ना। तो यहाँ पर फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना। तो -5 - 2i, तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस क्या था? 7। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? -7i क्या प्लस, है ना, y2 - y1, तो 7 - 1, है ना। y2 - y1 मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2 है, ओके। और ये क्या है? ये सॉरी, ये y2, ये 7 है और ये 1 है। ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना, ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना। तो 7 - 1 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 6 जे कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है ना। और आप इसका पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। नहीं, ये हमारा क्या निकल गया? ये वेक्टर निकल गया, ठीक है। अब आपका इससे पूछा गया कि फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 7 - 7 हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट। कंपोनेंट हो जाएगा -7, है ना, और 6, ठीक है। जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है उसको स्केलर बोला जाता है ना। ओनली मैग्नीट्यूड -7, 6। और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? -7i क्या और क्या हो जाएगा? 6 जी क्या। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल वेक्टर है, ओके। डस्टर नहीं मिल रहा है, उसी की मैं तलाश में हूँ।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट लेट अस फाइंड द डस्टर। इससे काम चलाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी, है ना। तो आपका सम निकालना है। वेक्टर ए आपका दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप दिया हुआ है, ठीक है। बी वेक्टर दिया हुआ है -2i प्लस 4j प्लस 5k माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k दिया हुआ है, ओके। और सी वेक्टर दिया हुआ है आपका i माइनस 6 माइनस 7, i माइनस 6 माइनस 7, ठीक है। आपका वेक्टर बी दिया हुआ है और वेक्टर सी दिया गया इज इक्वल टू क्वेश्चन दे दीजिए, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? फाइंड द सम। सिंपल, काफी आसान क्वेश्चन है। आपको सिंपल एडिशन आता है, ठीक है ना। इसमें ये चीज देखना है कि एक ही कंपोनेंट एक से ऐड होगा, है ना। दूसरा कंपोनेंट दूसरा से ऐड नहीं होगा, मतलब कि 1 + 2 + 3, है ना। सिंपल एडिशन। तो इसमें आई कंपोनेंट है तो आई के साथ ऐड होगा, जे जे के साथ ऐड होगा और के के साथ होगा। बस सिंपल एडिशन आप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, आई प्लस आई 2i, है ना। और 2i माइनस 2i क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये हो गया 0 आई कैप, ठीक है। जे कैप क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर क्या हो गया? -8j प्लस 4j, तो -4j कैप, है ना। और के कैप क्या हो गया? 6 माइनस 7, तो -k कैप, ठीक है। तो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या दे दिया? दैट इज इक्वल टू -4j कैप माइनस के कैप। एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10.2, ओके। क्वेश्चन -4j कैप माइनस के कैप। देखिए उठने का टाइम हो गया है, इट्स मॉर्निंग 5:40 and I am making video for you, okay। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, है ना। नॉर्मल आपको एक वेक्टर दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, आपको यूनिट वेक्टर निकालना। वेक्टर ए आपका दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, आई जे और 2 1 2, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। वेक्टर ए काफी आसान सिंपल भाषा में आपका दिया हुआ है। वेक्टर ए आपको दिया गया, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालना आता है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आपको सबसे पहले आना चाहिए निकालना, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बहुत आसान है निकालना, है ना। जैसे यहाँ पर आपका 3 कंपोनेंट दिया हुआ आई जे और के कैप, एक्स वाई और जेड एक्सिस, है ना। 3 एक्सिस है, 3 डायमेंशन में हम लोग बात कर रहे हैं। काफी आसान है। इसका सिर्फ क्या करना है, जो
इसका स्केलर कंपोनेंट है, इसका क्या स्केलर कंपोनेंट 1, इसका स्केलर कंपोनेंट क्या है 1 और इसका स्केलर कंपोनेंट 2 है। उसका क्या लेना है स्क्वायर रूट, है ना स्क्वायर रूट लेके कंपोनेंट का स्क्वायर रूट, है ना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड को मॉड का साइन से दिखलाते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 और 2 2 जो 4, है ना, तो 2 + 4 दैट इज इक्वल टू √6। तो ये इसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दीजिए। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड की कितना उसका वजन है ना, तो जब वजन ही माइनस कर देंगे उसके इससे, ये वेक्टर क्या चीज का कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैं इसके अंदर से मैग्नीट्यूड निकाल दे रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया इसमें क्या बच गया सिर्फ डायरेक्शन, समझ रहे हैं आप। तो इसका क्या हो गया, इसको ये इसका क्या हो गया डायरेक्शन, है ना यूनिट वेक्टर सॉरी, उसमें से मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो क्या बचेगा सिर्फ मैं आपका यूनिट बचेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसमें से मैं मैग्नीट्यूड निकाल दे रहा हूँ तो सिर्फ यूनिट मेरे को पता चल जाएगा, दैट विल आल्सो सिग्निफाई द डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर मींस द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर मींस डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन नो मैग्नीट्यूड, गेटिंग इट। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं आई कैप बाय √6 प्लस जे कैप बाय √6 प्लस 2k कैप बाय √6, ठीक है। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, इसमें सिर्फ डायरेक्शन होता है नो मैग्नीट्यूड। आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर I बाय √6 प्लस j बाय √6 प्लस 2k बाय √6, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आ चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके ये देखिए सामने में स्पाइडरमैन मस्ती कर रहा है, कैन यू सी द स्पाइडर। ओके इसके लिए कैमरा थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, है ना। ओके सो moving to the next question, question number 8, find the unit vector in the direction of PQ where P and Q, तो यहाँ पर आपको पोजीशन दे दिया गया है, आपको पोजीशन दे दिया गया, उससे आपको क्या निकालना है, पोजीशन से आपको क्या निकालना है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ vector PQ where P and Q are the points one, two, three और Q आपका दिया हुआ है 4, 5, 6, ठीक है। ये आपका सवाल दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट दिया गया है, आपको यूनिट निकालना है। पहले तो आपको PQ निकालना पड़ेगा, PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशनल तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग एक आपको विजुअलाइज करा देते हैं कि कैसा होता होगा, है ना। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 एक्स वाई आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो एक्स वाई क्या होगा आपका 1, 2, अच्छा 1, 2
तो x क्या हो गया आपका 1 और y क्या हो गया आपका 2, है ना। तो ये आपका क्या हो गया 1 2 और z आपका क्या है 3 है, ठीक है ना। तो शो नहीं कर रहा, ये 2D में आपको शो कर रहा है, सिर्फ XY आपको दिखला रहा है, ठीक है ना। और आपका तो यहाँ ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो निकलेगा, है ना, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, है ना, इसको OA मान लीजिए, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, I कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ J कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ K कैप, लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा 4 5 6, है ना। तो B, तो 1 2 3 4, तो ये आपका 4 हो गया, 3 4 5, तो 4 और 5 है, तो यहाँ पर कहीं होगा। तो इसका x और y सिर्फ मैं दिखला रहा हूँ, z नहीं दिखला रहा हूँ। 4 5 6, ठीक है। तो जो b है ये आपका b हो गया, समझ में आ रहा है, ये आपका b वेक्टर हो गया। तो इसको आप कैसे शो कर सकते हैं, इसको आप शो कर सकते हैं 4i प्लस 5j प्लस 6k, दिखला दिया। अब आपको क्या निकालना है, ए बी के बीच में पहले तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पी क्यू लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप ए बी नहीं मान के इसको पी क्यू मान लीजिए। ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, और दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना, ओ क्यू माइनस ओ पी हो जाएगा, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4i माइनस आई दैट इज इक्वल टू 3i, 2j माइनस सॉरी 4 माइनस i दैट इज 3, 5 माइनस 2 दैट इज अगेन 3, और 6 माइनस 3 दैट इज अगेन 3, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, जो इसके बीच में है ना। तो आप पहले इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले OP, OP हो गया I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, OQ हो गया 4i प्लस 5j प्लस 6k, ओके। और आपका ठीक है, OP आपका हो गया I प्लस J प्लस K, OQ हो गया 4i प्लस 5j प्लस 6k, PQ क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो OQ माइनस OP, ठीक है। तो 4i माइनस I दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3i, 5j माइनस यहाँ पे 2 था सॉरी, दैट इज इक्वल टू 3j, और यहाँ पे 3k था, है ना। तो 6k माइनस 3k दैट इज इक्वल टू 3k, ठीक है। तो मेरा PQ क्या आ गया, 3i प्लस 3j प्लस 3k, ये क्या हो गया PQ, ठीक है ना। सिंपल, आपको दो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस आपको निकल गया, ठीक है ना। अब आपको इसको यूनिट निकालना है, तो इसमें से अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो इसमें से मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो यूनिट निकल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना काफी आसान है, जैसे ये PQ वेक्टर होगा, तो PQ वेक्टर के ऊपर ये ऐसे मॉड लगा दीजिए, और यूनिट निकालने के लिए क्या कीजिए कि इसका जो है स्केलर कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑल द कंपोनेंट, स्क्वायरिंग ऑल द कंपोनेंट एंड टेकिंग द अंडर रूट, सो 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, है ना। तो 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 दूनी 18 3 27, है ना। तो रूट 27 दैट इज इक्वल टू 3 रूट 3। तो ये इसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड। अब आपको क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। अब इसमें से मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर रब कर देते हैं, शायद नीचे जगह नहीं है। ये देखिए, तो यहां पर आपका हो जाएगा, ये आपका PQ है, तो आपको ऐसे इसको यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट करते हैं, PQ कैप,
ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, उसमें से उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया है ना, मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देगा तो सिर्फ मेरे पास यूनिट वेक्टर बचेगा जो कि इसका डायरेक्शन जिसको बोलते हैं इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 3√3। अब आपको पता है क्या करना है, नॉर्मल डिवीजन, तो PQ वेक्टर है ना, तो 3 तीनों में से कट जाएगा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3i कैप अपॉन 3√3 प्लस 3j कैप अपॉन 3√3 प्लस 3k कैप अपॉन 3√3। ठीक है, 3 3 3 3 3 3 कट गया, तो बचा मेरे पास i/√3 प्लस j वेक्टर j/√3 प्लस k/√3। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 का i/√3 प्लस j/√3 प्लस k/√3 हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्या यूनिट वेक्टर होता है, क्या डायरेक्शन होता है ना, क्या मैग्नीट्यूड होता है। तो काफी सिंपल है एकदम, ये सिंपल प्रैक्टिस है। आपको सिंपल एडिशन जो आप 1-2 क्लास जो पढ़ रहे हैं वही यहाँ पर भी आपको सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है जो आप 1-2 क्लास में पढ़ते थे। और सोच लीजिए आपको ये 11-12 में पढ़ाई हो रहा है 10 साल के बाद, तो ये कुछ नहीं है, काफी आसान है। आगे बढ़ सकते हैं, स्कोरिंग पेपर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। वेक्टर ए और बी दिया गया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया। वेक्टर ए क्या आपको दिया गया है 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ओके, और बी वेक्टर दिया माइनस a प्लस j माइनस k, माइनस a प्लस j माइनस k कैप। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन a प्लस बी, है ना। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन a प्लस बी, तो आप पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b कर दीजिए। तो इसमें क्या है कि आप काफी आसानी से वेक्टर a प्लस b कर सकते हैं, है ना। इसमें आपको पोजीशन नहीं दिया हुआ, बाकी क्वेश्चन में क्या होता है पोजीशन दिया रहता है, पोजीशन से हम क्या करते हैं उसका यूनिट निकालते हैं। पहले पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन दिया रहेगा तो पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो वो पोजीशन वेक्टर हम लोग को दिया हुआ, ठीक है ना। अब इससे क्या करना है, ए बी एडिशन आपको दे दिया गया है ना। वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें क्या किया गया था कि पोजीशन ओरिजिन से उसका पोजीशन ए का, ओरिजिन से बी का पोजीशन, फिर ए और बी के बीच में डिस्टेंस, जो क्लास 10 में हम लोग नॉर्मली पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको सिंपल दिया हुआ है कि 1 + 1 2 + 2 3 + 3 क्या होगा, तो सिंपल एडिशन करना है, दोनों वेक्टर दिया हुआ है। तो ये -2 - i मतलब 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 दैट इज i कैप, और प्लस j माइनस j कट गया, और 2k और मतलब 2 - 1 दैट इज इक्वल टू k कैप, ठीक है ना। अब आपको बोला जा रहा है इसको आप मान लीजिए c, इसको मान लीजिए वेक्टर c i कैप प्लस k कैप। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो इसका हो जाएगा 1² प्लस 1², दोनों का क्या स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर, और उसको अंडर रूट में डाल दीजिए, दैट इज इक्वल टू √2 हो गया, है ना। आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो c कैप इज इक्वल टू वेक्टर c बाय मॉड ऑफ वेक्टर c। तो वेक्टर c आपका हो जाएगा i कैप प्लस j कैप बाय √2, दैट इज इक्वल टू i कैप बाय √2 प्लस j कैप बाय √2, सॉरी k कैप, है ना, यहाँ पर k दिया हुआ,
ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। 9 का सॉल्यूशन है ओके I/√2 प्लस K/√2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, है ना। आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ बोर्ड में ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। फाइंड ए वेक्टर लिख दिया, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाइव आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप which has magnitude 8 unit, which has magnitude 8 unit। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड, बोला कि इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन, है ना। तब यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर आपको एक ये वेक्टर दे दिया गया है ना, इसका मैग्नीट्यूड मेरे को पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसका बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड हमें 8 यूनिट लेना है ना, इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। तो लेट अस सपोज आप इसको वेक्टर ए अगर मान लिए, ठीक है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये क्या हो गया आपका वेक्टर ए, आसान भाषा में क्या हो गया ये आपका वेक्टर ए। अब क्या करना है आपको, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, निकाल दिया इसका मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ले लेंगे इसका स्केलर कंपोनेंट का और उसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस सब प्लस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 5 5 जा, देखिए मेरा दूसरा अलार्म बज गया है 6 बजे का, ओके। 25 प्लस 1 प्लस 4 है ना, दैट इज 29। तो ये हो गया 30। तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैंने ऑलरेडी आपको सिखा चुका है। यूनिट वेक्टर जो इसका डायरेक्शन सिर्फ देगा, यूनिट वेक्टर मींस ओनली डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड हट गया, तो ये हो गया आपका 5a कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 30। समझ में आया। अब बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8 हो, है ना। तो ये एक, अब इसका मैग्नीट्यूड 8 समझ रहे हैं, तो आप कोई वेक्टर क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। वेक्टर b इज इक्वल टू 8 इंटू a कैप, है ना। मतलब कि ये क्या हो गया, a कैप क्या होगा डायरेक्शन, है ना, और ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड। तो मेरे को इस वेक्टर का के डायरेक्शन में ऐसा एक वेक्टर चाहिए था जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो 1 से मेरे को डायरेक्शन मिल गया जो कि a कैप है, और मैग्नीट्यूड मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दैट इज इक्वल टू वैसा वेक्टर जो वेक्टर a का क्या हो मैग्नीट्यूड ले ले, मतलब वेक्टर a का डायरेक्शन ले ले और उसका मैग्नीट्यूड 8 हो। आसान भाषा में समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 आई कैप माइनस 8j कैप प्लस 16k कैप बाय रूट 30 बाय
√30/√30। आई होप समझ में आया होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका बन चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि फाइंड शो दैट वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, है ना। काफी आसान क्वेश्चन है। आपके पास दो वेक्टर, देखिए स्पाइडरमैन नीचे उतर गया है, ये देख सकते हैं आप। ये स्पाइडरमैन को अभी मैं इसे पोक करूंगा और ये भाग जाएगा। देखिए भाग रहा है स्पाइडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 ये show that the vector show that the vector 2i cap minus 3j cap okay plus 4k cap okay and minus 4i cap plus 6j cap minus 8k cap are collinear। show that these two vectors are collinear। collinear का मतलब क्या होता है? they are parallel irrespective of the direction। ठीक है ना, they are parallel। okay, both the lines are parallel। okay, तो आप देख सकते हैं वेक्टर, उसको पहला को वेक्टर ए मान लीजिए। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर बी देखिए, माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, अब इसमें से -2 बाहर निकालिए तो वेक्टर बी में से -2 मैंने बाहर निकाल लिया। बच्चा मेरे पास क्या, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब ये बताइए, ये वेक्टर ए के बराबर नहीं है, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, सिंस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, इसी के लिए ये कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। ठीक है ना। ओके, तो जैसे कोई लाइन टू बी कोलिनियर, ओके, द सम ऑफ द टू नंबर मींस द सम ऑफ द टू वेक्टर विल बी 0। ओके, सो वेक्टर बी प्लस वेक्टर 2a, है ना, प्लस वेक्टर 2a दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में भी ले जाता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ वेक्टर b प्लस वेक्टर 2a इज इक्वल टू 0। ये भी कंडीशन होता है कोलिनियर का, तो ये भी कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया, है ना। तो आप देख सकते हैं अगर ये अगर डायरेक्शन है, ये फॉर लेट अस सपोज ये वेक्टर a है, इसका यूनिट निकालेंगे तो यही आएगा, सेम चीज आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन काफी आसान था। ओके, ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आता हूँ मॉर्निंग वॉक करके, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका नया वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।